सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेयोबिस्ट करन्याल पे और मैं हूँ बागेश्वर देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ एक अलग सी जगह पे, तो बने रहिए मेरे साथ और जल्दी से जाके मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम यहाँ से होते हुए आगे को बढ़ेंगे और ये है मंडलशोरा की रोड, तो चलते हैं। तो अब हम पगडंडी से होते हुए आगे को बढ़ेंगे। तो मैंने गलती से रोड बोल दिया था, लेकिन हम जाएंगे एक पैदल रास्ते से। तो आपको हम अपनी गलियाँ दिखाते हुए ले चलते हैं और ये है मंडलशोरा की गलियाँ, तो आप भी देखते रहिए। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ भी दो गलियाँ हैं, एक तो इस साइड को जा रहा है, एक इस साइड। तो हम जाएंगे इस साइड वाली से, आगे को बढ़ेंगे। तो मैं भी यहाँ बहुत सालों बाद आई हूँ, तो मैं कहीं रास्ता ना भूल जाऊँ। वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। अब हम यहीं से होते हुए आगे को बढ़ेंगे और यहाँ भी खूब हरियाली है और व्यू भी बहुत गजब आ रहा है यहाँ से। तो जो ये वाला खेत का एरिया है, यहाँ देखो, यहाँ सब धान काट दिया है, इसीलिए खाली लग रहा है। तो जहाँ आज मैं आपको लाई हूँ वो है मंडलशोरा। और पहले, बहुत पहले यहाँ खाली शेरा ही शेरा था, मतलब यहाँ मकान नहीं थे, खाली खेती बाड़ी थी। लेकिन अब खेती बाड़ी कम हो चुकी है और ज़्यादा जगह मकान ने घेर ली है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बहुत धान की खेती है, लेकिन अभी ये उतनी बड़ी नहीं हो रखी है, तो अभी इसको काटा भी नहीं है। तो यहाँ भी बहुत पेड़ पौधे लगे हैं और हरियाली भी हो रखी है। ये कितना प्यारा लग रहा है। जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ वहाँ हर जगह खेती खेत दिख रहे हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ओहो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा धान की खेती है और जो ये खाली देख रहे हैं, यहाँ धान काट लिए गए हैं। और इस साइड देखिए, ओहो, कितने धान की खेती है, जबरदस्त। और व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। तो शहरी चकाचौंध तो आपने बहुत देखी होगी, तो आज आप देख लीजिए खेती बाड़ी और धान की खेती, हरियाली, और देखिए और भी बहुत कुछ। तो एक बार यहाँ से भी धान की खेती देख लेते हैं। ये इतनी बड़ी सब धान की खेती है, वो आगे तक। तो मैं चलते चलते बहुत आगे आ गई हूँ, लेकिन हम खूब यहाँ हरियाली देख लेते हैं, क्योंकि मंडलशोरा तो वैसे भी जाना जाता है खेती बाड़ी हरियाली के लिए। तो कितनी मेहनती हमारी पहाड़ की औरतें होती हैं। ये इतना इन्होंने, इनका इतना मिशन कंप्लीट हो गया है, इतना इन्होंने धान काट लिए हैं, अभी इतना और काटना बाकी है उस एरिया में। तो आज मौसम साफ़ है, तो ये सब काटने में लगे हुए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और भी कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हैंडपम्प भी है, लोग पानी भी भर के ले जा रहे हैं हैंडपम्प से। तो अब हम चलेंगे इस ओर। तो पगडंडी के साइड से देखिए नाली में पानी भी जा रहा है और यहाँ भी धान थे, सब कट चुके हैं। इस ओर भी अभी इस और बाकी है कटने। यहाँ एक बाल विद्या मंदिर मंडलशोरा, छोटा सा स्कूल भी है और ये बच्चे आगे की ओर ट्यूशन जा रहे हैं। तो ये जो फसल है ये अभी पकी नहीं है, अभी इसको इंतज़ार करना पड़ेगा इस फसल को कटने के लिए। तो मैं आते आते बहुत ही आगे आ चुकी हूँ और यहाँ जहाँ देखो वहाँ आपको धान की खेती ही नज़र आएगी, इस और भी और इस साइड भी। ये धान की खेती अच्छे से पक गई है, अब इसे कटने की देरी है बस। तो वहाँ बहुत सारी औरतों ने धान काट भी दिया है और वो धान चूट भी रही है शायद। तो यहाँ से कहीं रास्ता भी नहीं है कि हम वहाँ जाके उनसे बात करें। तो देखते, क्या पता पीछे साइड से कहीं रास्ता है, तो वहाँ ले चलती हूँ आपको। दीदी ने रास्ता भी बता दिया है यहाँ से आगे जाने का। तो अब हम यहाँ से होते हुए आगे की ओर जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या कर रखा है, लाई बो रखी है अभी,
अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या है? अच्छा, मक्के के साथ मांस तो नहीं? अच्छा अच्छा। तो गाइस आगे की ओर बढ़ते हैं अब। तो घरों घरों से गलियों से होते हुए अब हम आ गए हैं यहाँ जहाँ दीदी लोग धान चूट रहे हैं, तो वहाँ जाते एक बार। तो यहाँ देखो दीदी भाभी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, धान चूट रहे हैं। क्या करने लग गए दीदी? धान चूटने लग गए? अच्छा, कब से चूट रहे हो? कितना हो गया समय? 1-1.5 हफ्ते से। और चाय पानी हो गया? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, लगे रहो। और यहाँ से भी और भी है, देखिए धान। लेकिन अभी इनकी फसल पकी नहीं है, इनको अभी थोड़ा टाइम है इनको कटने के लिए। ये देखो दीदी, यहाँ भी देखो एक बार। ये अब करते रहो, गुड गुड, लगे रहो। 1 2 3। ये है दीदी, ये भाभियाँ देखो लगे हुए हैं धान चूटने में। ये खराब करती है हमारी। हाँ, बारिश भी तो हो रही है। तभी तो बारिश भी तो लगातार ही हो रही है। अच्छा, ओहो, बारिश ने सब तबाही कर दी मतलब। हाँ देखो हमारी पहाड़ की नारियाँ सब पे भारी है, लगे अपने काम में। तो इसी लाइन के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ वीडियो शूट करने के लिए, और यहाँ से मैं आई। इतना इन्होंने धान चूट दिया है, और देखो यहाँ ने गठरी भी बनानी शुरू कर दी है, और सब मिलके चूट रहे हैं। आप सब लोग मिलके कर रहे हो ना यहाँ? चलो बढ़िया है। सबके घर यही होंगे ना? सब एक ही परिवार के हैं। चलो फिर, कोई छोटा भाई का, कोई बड़ा भाई का, कोई बड़ा भाई का, ऐसे है। अच्छा अच्छा, छोटे भाई बड़े भाई के। फिर परिवार एकता जिंदाबाद है। एक बार सब हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। हाँ, बढ़ते हैं आगे की ओर, और यहाँ पे खड़े होके हम कर रहे थे शूट। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, यहाँ से चलते हैं। अच्छा दीदी, बाय। तो ये जो आप बेल देख रहे हैं, इसमें गेट ही लगे हैं। ये देखो, ये बेल जा रही है ऐसे आगे की ओर। ये तो इसमें है गेट ही लगी हुई है। अब ये ठंडियों में ये बहुत अच्छा होता है। ये इसकी सब्जी बनती है, और ठंडियों में इसे खाया जाता है। इस बार बारिश ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है, और औरतों ने बड़ी मुश्किल से धान काटे हैं। ये जो धान की खेती देख रहे हैं, इसमें घुटने घुटने तक के भर का पानी था, और उतने में ही औरतें उसमें जाके उन्होंने धान काटे हैं। तो एक सलाम तो बनता है पहाड़ की नारियों को, जो इतने मेहनत करते हैं दिन भर। क्या करते हैं, मारते भी है क्या ये? ओहो, तो बच के जाना पड़ेगा गाइस इनसे भी। वैसे तो सीधे सीधे जा रहे हैं ये। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे की ओर, और आगे को बढ़ते हैं। तो पहले मैं वहां से आई थी, अब इधर को आगे की ओर जाएंगे हम। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, और ये है सोयाबीन। तो जैसे कि हमें पता है ये खरीफ फसल है सोयाबीन, और इसे मानसून में ही लगाया जाता है, और 3 महीने बाद इसे काट भी दिया जाता है। तो बहुत ही प्रोटीन युक्त आहार है सोयाबीन। और देखिए हमारे पहाड़ में सब कुछ उपलब्ध है। तो आज तो मज़े ही आ गए, कहीं हरियाली, खेती और सब कुछ हरा हरा। तो देखिए यहाँ भिंडी भी लगाई गई है क्यारियों में, और फ्रेश भिंडी। तो उस साइड बैगन भी है।
अभी छोटे छोटे ही हो रखे हैं। और यहाँ खड़े हैं जिन्होंने ये बैगन भिंडी लगा रखे हैं, ये रहे। हेलो दीदी, ये आप ही लोग के हैं ना खेत? आप ही के हैं ये? अच्छा अच्छा, चलो बड़े बढ़िया लगा रखे हैं। तो मंडलशेरा के एरिया में तो हर जगह हरियाली हरियाली दिखी हमको देखने को। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस साइड गन्ने भी लगे हुए हैं बहुत सारे, और देखो गन्ने काट भी रखे हैं। साइड देखिए, यहाँ कद्दू की बेल भी लगी है। तो आपको एक बार कद्दू दिखाई देते हैं। तो वो रहा एक कद्दू फ्रेश फ्रेश, और ये कद्दू की बेल गई है। आओ माओ। तो एक नज़र यहाँ भी मारते हैं। यहाँ क्यारे में बहुत कुछ लगा हुआ है, तो मैं आपको अच्छे से दिखाई देती हूँ। तो यहाँ है पपीते का पेड़, और अभी पपीते कच्चे ही हैं। इस साइड भी देखो पपीता, और नीचे ये पिनालू गाबा कहते हैं जिसको। और ये जो बेल जा रही है ये भुज की है। और तो और भी कुछ बो रखा है यहाँ, मिर्ची। तो हरियाली हरियाली है इधर। तो ऐसे में सभी घरों के आगे खड़े हो जा रही हूँ कुछ ना कुछ दिखाने के लिए आप लोग को। तो वो लोग भी सोच रहे हैं क्या कर रही है। तो अब इन्हीं तंग गलियों से और अच्छी अच्छी पगडंडी से होते हुए हम उतरेंगे नीचे की ओर। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए हमें मिली है कांडपाल मैम। अब करते हैं इनसे गुफ्तगू। और कांडपाल मैम कैसे हो? आप कैसे? बस बढ़िया है। मैं मंडलशेरा की गलियों से वहाँ से निकल के नीचे को आ गई हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमने कल की ब्लॉग में भी नदी नहीं देखी थी, तो आज ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको नदी ना दिखाऊं। तो फटाफट एक बार नदी देखते हैं और फिर घर को चलते हैं। तो ये है हमारा राधा कृष्ण मंदिर। तो अभी शाम हो गई है, इसीलिए हम मंदिर कभी और जाएंगे, राधा कृष्ण मंदिर। तो राधा कृष्ण मंदिर में जो जन्माष्टमी हुई थी, तो उसका भी एक मैंने ब्लॉग बनाया था। तो शायद आपने अगर देखा हो तो इस वाले मंदिर को हम कभी सुबह सुबह आएंगे तब जाएंगे। अभी क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो फटाफट जाके नदी देख लेते हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ नदी के किनारे। एक बार हम नदी अच्छे से देख लेते हैं। तो मुझे ये बहती हुई नदी का शोर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम बागेश्वर में रहते हैं, तो हम इसके आदी हो चुके हैं, और नदी के बिना मन भी नहीं लगता है। तो आज मैं घर से जल्दी निकल गई थी, क्योंकि फिर शाम को बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं 2:30-3 बजे निकल गई थी। लेकिन अब शाम हो गई है, तो अब हम भी घर को चलते हैं। तो मैं ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो अब 6 बजने वाले हैं, और आदि के ट्यूशन से आने का टाइम भी हो गया है। और नव्या को मैं छोड़ के आई थी दादी के साथ, क्योंकि करनाल जी भी ऑफिस में थे। तो अब चलते हैं सीधे। अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ